में सोल्व हो जाएंगे। और जो ग्रुप डिस्कशन के साथ जो आपकी क्वेरी क्लियर होती है वो लॉन्ग टाइम आपको याद रहती है, यार उस दिन उस लड़के ने ऐसा पूछा था और ये क्वेश्चन आया, आएगा समझ में। तो ये सारी की सारी चीजें, यही फर्क है, मतलब जो आप क्लासरूम में जो पढ़ते हो और सेल्फ स्टडी में यही फर्क है, यहाँ जो चीज आपने पढ़ी ग्रुप के साथ पढ़ी है वो लंबे टाइम आपको याद रहेगी। ठीक है, मसला ये है कि कोचिंग के नोट्स से ज्यादा अच्छा कुछ, मैंने कोचिंग के नोट्स ही पढ़े थे, बुक के मैंने बहुत ही रेयरली क्वेश्चंस किए थे, बस मैंने सिर्फ कोचिंग के नोट्स पढ़े थे, उस वजह से मैंने 792 रैंक आई है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आपको एम्स मिलता है तो कौन सा एम्स प्रेफर करोगे आप? सर दिल्ली एम्स। थैंक यू। अच्छा दूसरा ये बताओ, अगर एग्जाम से पहले आपको कोई फियर था या ऐसा डर था 2-4 दिन पहले या सेम डे ऐसा लग रहा था कुछ? एलिजिबली नहीं तो फियर किस चीज का होता है? वेरी गुड। अच्छा ये दूसरी बात ये है, इन्होंने अभी पास आउट है 2022 के 3 इन्होंने कर रखा, तो एलिजिबल थे नहीं, 2 ईयर का एक्सपीरियंस ये था। और ये मैं आपसे कमेंट कर सकता हूँ कि आगे जो भी आएगा उसमें 100 से कम रैंक आएगी, ये आप लिखवा लो मेरे सभी सबके सामने मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ। आगे जो भी एम सितंबर में होगा या जिसके लिए भी एलिजिबल होंगे, शायद सितंबर में आप एलिजिबल नहीं होंगे, उससे आगे जो भी आएगा तो 100 से कम इनकी रैंक आएगी। ठीक है। अच्छा अब ये बताएं, अगर हम किताब की किसी बुक्स की बात करें तो सबसे अच्छी आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, या कोचिंग के नोट सफिशिएंट है? सर कोचिंग के नोट्स मेरे को लगता है पर्सनली कोचिंग के नोट्स बहुत ज्यादा सफिशिएंट है कि बुक में वही क्वेश्चन है, मैंने तो सिर्फ नोट्स ही पढ़े थे, मैं वही बुक नहीं पढ़ी। अच्छा दूसरा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? अगर आपको 200 क्वेश्चन है तो कितने करने चाहिए, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? सर फर्स्ट राउंड में तो जितने 100% छोटी है वो क्वेश्चंस मैंने टच किए थे, तो मेरे को 100 के समथिंग लग रहे थे कि मेरे क्वेश्चन सही है। और फिर ये क्वेश्चंस के लेवल पे डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है तो फिर। अच्छा दूसरी बात, अपनी स्टूडेंट है रितिका, उन्होंने क्या किया, 40 क्वेश्चन रिव्यू में डाल दिया। एक ऑप्शन आता है रिव्यू का कि उसको हम बाद में देख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में ऐसी सिचुएशन हुई, उसको टाइम मिला नहीं, वो रिव्यू में जितने भी क्वेश्चन थे उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया और वो सारे के सारे गलत हो गए, तो इस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। बात को तो कई बार इस तरह की जो गलती, छोटी सी गलती होती है, सिलेक्शन से दूर। अच्छा इसकी जो भी आपका सिलेक्शन हुआ उसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे? सर टीचर्स और फ्रेंड्स का तो सबको क्रेडिट जाता है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, मेरे को नर्सिंग की नॉलेज है तो इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है मेरी बहन को, क्योंकि जिस दिन मैं नर्सिंग फील्ड में आई थी मेरे को सेल का मतलब भी नहीं पता था कि व्हाट इज द सेल। मेरी बहन है, उन्होंने मेरे को पढ़ाया और उसके बाद जो भी क्रेडिट जाता है मेरे टीचर्स को, सूरज सर को, भरत सर को, जगत सर को, अरुण सर को, जिन्होंने मेरे को पर्सनली बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू। थैंक यू सर। जी आजल, चलो डोली आ जा, डोली आप। डोली इनकी रैंक है 2655 और फादर इनके ट्रेजर हैं और रोड सेक्टर 8 में ये रहते हैं, और सबसे अच्छी बात इन्होंने भी गवर्नमेंट स्कूल से 12th किया है, ठीक है। उसके बाद 2018 के पास आउट है और कोचिंग 2022 में ज्वाइन किया है, ठीक है। तो अब डोली आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम डॉली और मैं जैसे सर ने बताया मैं 12th पास मैंने गवर्नमेंट से की है और 2022 में मैंने ज्वाइन की थी यहाँ पे नर्सिंग स्कॉट में। मैंने तो जैसे मतलब हाँ जी, मैंने ना मतलब कभी भी जहाँ पे यहाँ पर आती थी स्टडी करने, मैंने जो भी पढ़ाया है ना सर ने, सबसे पहले तो मैंने वो स्टडी करके फिर घर गई हूँ मैं, और फिर घर जाके फिर मैंने सिर्फ पीआर से और एमप्लेक्स बुक से ही मतलब एमसीक्यू किए हैं। और ये सच में है कि वहाँ पे जो भी कोचिंग के नोट्स पढ़ाए जाते हैं वो किसको में मिक्स कर रही है, कोई एक्स्ट्रा नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एमसीक्यू करो और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करो। और मैंने सबकी जो वो मैंने ज्वाइन की थी वो सिर्फ एक पेपर में रोज दे रही थी और साथ साथ में एमसीक्यू करती थी। और अच्छा ये बताओ, इससे पहले भी आपने नोट सेट दिया? हाँ सर, मैंने 2 टाइम दिया। अच्छा उसका क्या रिजल्ट का? फर्स्ट टाइम तो इतना अच्छा नहीं हुआ था, सेकंड टाइम मेरी 11th थी और अगली बार फर्स्ट। देखो ऐसा होता है, कई बार ऐसा नहीं होता कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं मेरी तैयारी है, एग्जाम नहीं दूं, नहीं तो लोग इस तरह का हमारे दिमाग में
है तो ये भी आपके लिए एक नेगेटिव चीज है। जितने आप एग्जाम दोगे उससे आपको सीखने को मिलेगा, चाहे वो क्लास में जो टेस्ट होते हैं उसकी बात करूं मैं, या फिर हम जो एग्जाम होते हैं उसकी बात करूं, नोट से की बात नहीं कर, कोई भी इवन जो आप एग्जाम दे सकते हैं इजीली, हर एग्जाम आपको देना चाहिए। उससे क्या होगा, जैसे मैंने बताया अभी रितिका के साथ हुआ रिव्यू वाला सिस्टम, तो कहीं अपने साथ ऐसा ना हो जाए, ठीक है। तो जब भी कोई भी एग्जाम आए 100% चाहे आप तैयारी में हो चाहे नहीं हो, चाहे आपके 10 मार्क्स ही आए, आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए, ठीक है। वो आपके लिए पॉजिटिव चीज रहेगा, ठीक है। अच्छा, डेली का क्या रूटीन था, आप कैसे पढ़ते थे? डेली का रूटीन देखो, मैं तो मैरिड हूँ, घर का काम भी करना पड़ता था, फिर उसके बाद मैं जाती थी लाइब्रेरी, तो 10 बज जाते थे और 11 बज जाते थे लाइब्रेरी जाते जाते। फिर उसके बाद मैं 6 बजे तक मुझे घर आना ही होता था, फिर उसके बाद भी फिर घर का काम ऐसे हो जाता था, तो रात को तो मैं स्टडी नहीं कर पाती थी, पर उसी टाइम जो लाइब्रेरी का टाइम था उसको बहुत अच्छा लेती थी। अच्छा, ये बताओ एग्जाम के टाइम क्लियर था? आप मैरिड हो, आपको हाँ लगता सर, होगा क्लियर था मेरे को एग्जाम के टाइम पे, पर ये कि मैंने जब एग्जाम दिया ना उस टाइम मेरे को नहीं था इतना, मेरे को ये था कि जितना मेरे को आता है ना, पेपर का तो लेवल पता है सब लोग ऐसा था, पर ये था मेरे को बस जितना आता था मेरे को उतना करना है, और 2 राउंड में मैंने पेपर ठीक है। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको कब नहीं होगा जब आप पूरी तरह प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। कोई प्रेशर आपके ऊपर हैवी नहीं होगा, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, ये मैरिड है फिर भी इन्होंने स्ट्रगल करके रैंक लाए, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है, सब ताली बजाएं, ठीक है। तो कोई भी कंडीशन आपको नहीं रोक सकती, ऐसा नहीं आप शादीशुदा हैं या मतलब इस तरह के इश्यूज है, टाइम नहीं है, ड्यूटी करते हैं, ये एक्सक्यूज नहीं चलता। अगर पढ़ने वाला बच्चा तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। हाँ जी, आप किसको देना चाहेंगे? सर, नर्सिंग एक्सपर्ट में सबको, सारे टीचर ही बहुत अच्छे हैं, मैं सबको क्रेडिट देना चाहूंगी, और मेरे फादर इन लॉ तो बहुत सपोर्टिव थे ताकि उन्होंने, ठीक है। अच्छा, एम्स आप कौन सा प्रेफर करेंगे? चलो कोई भी मिल जाए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई सा भी एम्स मिले हमें ज्वाइन करना है। आने वाले टाइम में ऐसा सिस्टम आने वाला है कि आप इधर खो जाएंगे, खो जाएंगे, जैसे कोई बच्चा है वो दिल्ली होगा तो वो भी आ जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। सपना जी कब दिया? सपना रैंक 397 और पास आउट है। इन्होंने जीएनएम किया था सालोकिया स्कूल ऑफ नर्सिंग जो रिटाला के अंदर है 2020 के अंदर, फिर इन्होंने पोस्ट बीएससी किया 22 के अंदर, और कोचिंग इन्होंने 2021 में स्टार्ट कर लिया, और सबसे अच्छी बात इन्होंने भी गवर्नमेंट स्कूल से 12th किया, ठीक है। तो सबसे पहले सपना आप अपना इंट्रोडक्शन दें। हेलो, मेरा नाम सपना है, और मैंने जो सर जो बोल रहे हैं गवर्नमेंट से किया, फिर जीएनएम किया, उसके बाद पोस्ट बीएससी की, तो वही जर्नी स्टडी वाली ही थी कि बस पढ़ती रही। मैंने कोचिंग जो है 2021 में ज्वाइन किया। मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि बस मेरे को क्लियर करना है, तो अब मैंने अगर कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो पढ़ना है। पर जब मैंने कोचिंग 2021 में ज्वाइन किया, मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी, तो 2022 का मैंने एग्जाम दिया जब मैं जॉब करती थी, तो मेरी 3000 रैंक आई। तो फिर मुझे वहां से मैं मोटिवेट हुई, और मेरे को मेरे सारे फ्रेंड्स ने बोला कि अगर इतनी रैंक आ रही है तो एक बार हॉस्पिटल छोड़ दो। तो फिर मैंने हॉस्पिटल छोड़ के अपनी प्रिपरेशन की, बट जब मेरी 3000 रैंक आई, मेरी प्रिपरेशन उस टाइम भी इतनी ही इनफ थी कि जितनी मैंने अभी की है। पूरा जैसे पढ़ना 6-6 घंटे हर दिन अपने आप को देना, अपनी स्टडी को देना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैं काउंट नहीं कर सकती मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इतनी एंजाइटी में कि मुझे निकालना ही है। अच्छा, एक चीज, अच्छा इन्होंने ये बोला है कि क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ आपको, थोड़ी चाहे आप दिन रात कितना भी पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने ये बताया कि मैंने गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब कर रही थी, और जब मेरे कलीग्स ने या क्लास में नहीं बताया अब आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए, तो आप लोगों को भी ऐसा डिसीजन ले लेना चाहिए। जब आपको लगता है मेरी तैयारी इसके इक्वल हो गई है, अब 2-4 महीने मेरे पास है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें भी जॉब को क्विट कर देना चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप परमानेंटली छोड़ दो, लेकिन अगर ऐसा हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे अभी सितंबर में पेपर है, ठीक है, और आपकी तैयारी उस लेवल की है, और तो अब आप इस टाइम को डिसीजन ले सकते हैं, अभी आप छोड़ के अपना पूरा फोकस उस पर कर सकते हैं। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, मैंने पहले भी बताया है कि कई बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि क्रैश कोर्स हम ज्वाइन करें या सेल्फ स्टडी करें, दोनों को लेकर बच्चों में कंफ्यूजन होता है। तो मेरा पर्सनली ये मानना है या ये सजेशन है कि एक्चुअली होता क्या है, जिस बच्चे की प्रॉपर तैयारी ना वो स्टडी करेगा तो
45 अपना पूरा सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इतना लंबा नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो क्रैश कोर्स एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप वो 45 जिसमें सब कुछ पढ़ सकते हो। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, दूसरे की पढ़ाई हुई चीज हमें लंबे टाइम में इजीली याद हो जाती है। जैसे आपको टीचर पढ़ा रहा है, आपके कोई भी पढ़ा सकता है, क्लासमेट पढ़ा रहा है, तो वो चीजें आप सेल्फ स्टडी की बजाय बहुत ज्यादा आपको याद रहेगी। ठीक है, तो अगर आपको ये डिसीजन लेना है कि मुझे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है या सेल्फ स्टडी करनी है इस एग्जाम के लिए सितंबर में वाले जो होगा, तो मेरा सजेशन ये है कि आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने एक डेली का रूटीन रहेगा। थ्योरी की तो थ्योरी को मैं कम से कम 8 बार पढ़ चुकी थी, क्योंकि इतनी ज्यादा मेरे को थी कि मुझे चाहिए। क्योंकि एक बार मेरी 3000 रैंक आई और फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, मैं जनरल कैटेगरी से थी, तो फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं था, और वो जब लिस्ट आई मुझे मेरा नाम नहीं मिला, तो वो एक मतलब डर कि यार इतनी रैंक में नहीं आया तो मतलब जर्नल हूं तो मुझे 500 बच्चों में आना ही पड़ेगा। तो उस दिन मैंने सितंबर में जैसे ही एग्जाम हुआ 2-4 दिन तक थोड़ा सैड रही, उसके अगले दिन से तैयारी की और ऐसी तैयारी करने वाली थी। मैंने सोचा था अगर सितंबर में ही नेक्स्ट एग्जाम होने वाला था, तो मुझे लगा कि मैं अब ऐसे नहीं रहूंगी कि मुझे लास्ट वाले महीने में तैयारी करनी है। नहीं, मैंने अपनी 4-5 महीने में पूरी तैयारी कर दी थी कि अगर सितंबर में एग्जाम आता है तो मैं बस स्क्रीन पढ़ूंगी। इस तरह से मैंने 4-5 महीने में अपना पूरा स्टडी कर लिया था। इसको बोलते हैं जुनून। जब तक आपके अंदर से इंटरनली ये जुनून नहीं आएगा ना, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। उनके लिए ताली बजाओ। अच्छा, इसके लिए आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, जो भी आपकी स्टडी करी है, जो अभी आपका जर्नी रही है? सर सबसे अच्छा मतलब क्रेडिट तो पहले हम अपने पेरेंट्स को ही देंगे कि उन्होंने कोर्स में एडमिशन कराया और फिर हमने पढ़ाई की, अपने कॉलेज वाली फैकल्टी को, अपनी कोचिंग वाली नर्सिंग एक्सपर्ट की फैकल्टी जिन्होंने थ्योरी बहुत अच्छे से कराई, उस थ्योरी से ही हमने सीखा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वहीं से हमें हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा। और अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो हम सिर्फ वही जो मेन क्वेश्चन मतलब जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है वो तो कोई भी सॉल्व कर लेगा कि ये कितना सेंटीमीटर होता है क्या, अब ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट बनाना है, कॉन्सेप्ट बना के पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और एग्जाम से जैसे 10-15 दिन पहले आप या तो WHO की वेबसाइट पे जाके देखो कि कुछ न्यू गाइडलाइंस आई हैं, NABH से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ो कि मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो इन्हीं चीजों में से आ सकते हैं, तो वो चीजें भी हमारी गलत ना हो। अच्छा, इन्होंने बताया कि सबसे पहले आपको थ्योरी क्लियर करना है। MCQs का मतलब ये नहीं होगा शुरू से MCQs कर रहे हो, आपकी जब थ्योरी क्लियर होगी तभी तो आप उससे रिलेटेड MCQs कर पाओगे। आई बात समझ में? तो थ्योरी पहले क्लियर करनी है, साथ के साथ उसके MCQs करने हैं। जैसे अभी नर्वस सिस्टम बड़ा सर पढ़ा रहे हैं, जो भी आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर जाके करो, सिंपल सी बात है। दूसरी बात रही बात सेल्फ स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी में ऐसा होता है जैसे आप यहाँ पे पढ़ो, उसके बाद घर जाके एक रूटीन होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने 4 दिन तो अच्छे से पढ़ लिया, फिर 10 दिन कहीं चले गए बाद, फिर दोबारा पढ़ा, फिर चले गए। एक प्रॉपर डिसिप्लिन और प्रॉपर रूटीन होगा तभी सिलेक्शन होगा। सेकंड थिंग, कई बार ये होता है एग्जाम के बाद छोड़ दो यार, एग्जाम दे दिया, महीने भर आराम करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। रूटीन कभी नहीं टूटना चाहिए। हो सकता है इसमें आपके एक नहीं आए तो अगले में आएगी, तो हमें पूरा प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, इसका क्रेडिट हो गया। और सपोर्ट पे अच्छा, कोई फियर एग्जाम से पहले? हाँ, एग्जाम से फियर सबको होता है। मुझे ऐसा लगता है मैंने तैयारी भी की थी बट मेरी एंजाइटी नहीं, पूरी रात नींद नहीं आती, मेरे को नहीं आई सर पूरी रात नींद, चाहे कितना ही ट्राई करो। मैं रिलैक्स थी कि यार पूरी तैयारी कर रखी है, सपना सो जा, पर नींद आती ही नहीं है, कितना भी सोच लो मुझे नहीं आई नींद। फिर बट ये था कि एग्जाम में जब बैठी कि लास्ट टाइम मेरा एंजाइटी से थोड़ा पेपर खराब हुआ था, बट इस बार सोचा था कि 3 घंटे में इस बार है कि आता है चाहे नहीं आता है अच्छा परफॉर्म करना है। मतलब वही क्वेश्चन अच्छे से रीड किया, 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार, क्योंकि एक क्वेश्चन पे अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि टाइम की वैसे भी वही रहती है, तो बट उसको अच्छे से पढ़ के आंसर करना है और एंजाइटी दूर रखनी है कि यार होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। अगर इसके साथ जाओगे तो पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। और यही नहीं कि सिलेक्शन चाहिए कि यार बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है, तो उसमें सब खराब हो जाता है। तो ये मेरा 22 वाला एग्जाम इसलिए ही खराब हुआ था कि मुझे कैसे ना कैसे करके आना है, मैंने तैयारी करी है। तो देखो, हम सब इंसान हैं, एंजाइटी हर इंसान को होती है, ये एक फैक्ट है, इसमें कोई भी हम छुपाने वाली बात नहीं है।
किसी भी एग्जाम को मान लो, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, नॉर्मल अगर हम 12th करते हैं उसमें भी एंजाइटी होती है, तो ये तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो इसमें तो डेफिनेटली एंजाइटी हो सकती है, लेकिन उस एंजाइटी पे हम कंट्रोल कैसे करें, ये टेक्निक समझ आनी चाहिए। और ये जो 3 घंटे का पेपर है उसमें अगर आप उस एंजाइटी को कवर कर पाए, उस पर अपना हेवी नहीं होने दिया, तो डेफिनेटली आप पेपर कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल छोटी मोटी चीजें होती है जो आपको सिलेक्शन में बहुत हेल्प करती है। तो एंजाइटी तो हर बच्चे को होती है, बट उससे निकलना कैसे है, उस पर उसको हेवी नहीं होने देना, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू सो मच सपना, आप आए, आपने अपना कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भावना सिंह। भावना सिंह, रैंक है 2564, इनके फादर टीचर है, सोनिया विहार से रहने वाले हैं, और अहिल्या भाई एप्पॉन से पास आउट है, पासिंग ईयर इनका 2022 है, और कोचिंग भी इन्होंने नवंबर 2022 में ज्वाइन किया है। ठीक है, तो मोस्टली देखो अपने से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आप देख रहे हो इस चीज को, 2022, 21, 22, 21, 22, 21 ऐसे बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा हुआ है। उसका रीजन ये होता है कि आप पढ़ाई के टच में रहते हैं, ठीक है, और आप उस चीज को कंटिन्यू करते हैं। कई बार जैसे बीच में गेप हो जाता है ना, जैसे 4-5 साल का, तो फिर सिचुएशन सारी अपोजिट हो जाती है हमारे, बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारी आ जाती है, पढ़ाई से हम दूर हो जाते हैं, पढ़ाई की हैबिट्स छूट जाती है। तो जितना जल्दी आप इस पे फोकस करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब जल्दी मिलेगी आपको। जी भावना जी, अब बताएं, आपको पहले इंट्रोडक्शन थे। हेलो, मेरा नाम भावना है, और ऐसे सर ने बताया, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से करा है, रूलो के से 12th करी है, और ऑनलाइन तभी ज्वाइन करी थी लास्ट सेमेस्टर में, लेकिन उसमें ज़्यादा स्टडी हो नहीं पाई, बैक लग गई थी अटेंडेंस वगैरह की, उसमें बहुत ज़्यादा इशू हो गया था। उसके बाद फिर वो सब क्लियर करने के बाद फिर 12 नवंबर में ज्वाइन करी कोचिंग। एक तो परफेक्ट नोट्स बने हैं, और नोट्स अगर आप बुक से भी ट्राई करोगे पढ़ने का तो आपको वही मिलेगा जो नोट्स में है ऑलरेडी, तो उसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि आप बुक नए अपडेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे मेन बात ये है कि हम किताबों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, भाई ये किताब पढ़ें, उसमें से ढूंढें, तो टीचर आपको ऑलरेडी वो सारी चीजें तो दे रहे हैं, क्योंकि उनको बिना पढ़े तो भी नहीं आ रहे, और वो 10 साल से, 8 साल से, 6 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनको सब पता है कि कौन सी किताब में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप दिमाग में ये होना चाहिए कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो परफेक्ट है। मतलब एक टीचर पे बिलीव होना जरूरी है, टीचर पे और कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे जब तक आपको बिलीव नहीं है, जब तक आपको विश्वास नहीं है, तब तक नहीं हो सकता, क्योंकि हमें डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, जो टीचर पढ़ा रहा है वो फैक्ट पढ़ा रहा है, वो उसमें कहीं भी कोई वो नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आपका डेली रूटीन बताएं, कैसे पढ़ते थे, कैसे पढ़ाई करते थे? सर जैसे यहाँ पे आना होता था, उसके बाद फिर घर जाके, मतलब मेरा ये था कि मुझे नाइट में ज्यादा अच्छे से स्टडी होती, तो मैं कोशिश करती थी पूरे नाइट ही पढूं। जैसे लास्ट में 1-2 महीने मैंने कोचिंग मतलब कर भी दिया था। जॉब करते थे आप? नहीं सर। अच्छा, जॉब नहीं करते। हाँ, ठीक है, मतलब नाइट में थोड़ी शांति रहती है, तो फिर पूरा नाइट आप स्टडी कर लो 11 बजे। देखो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आप सुबह पढ़ते हो, आप शाम को पढ़ते हो, आप क्लास में पढ़ते हो, आप दिन में पढ़ते हो, आप रात में पढ़ते हो, ये कोई भी चीज डजंट मैटर, बस ऑल ओवर हमें पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए जिसका आउटपुट आए। हम किताब खोल के तो बैठ गए, ध्यान फोन में गाने सुन रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई का मतलब ये हुआ कि जो आप चीज पढ़ रहे हो, चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, ईमानदारी से अगर आप 2 घंटे भी कंटिन्यू 6 महीने तक पढ़ते हो तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर वो पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा माइंड कहीं और है, बॉडी है, किताबें पढ़ी है, नींद आ रही है, तो वो पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, अच्छा इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? सर एक तो नर्सिंग एक्सपर्ट की पूरी फैकल्टी को, क्योंकि उन्होंने बेस्ट दिया है अपना, जो भी वो दे सकते थे, और मतलब हमारा मर्जी हम कितना गेन कर रहे हैं हमारे ऊपर है, लेकिन वो लोग उन्होंने अपना पूरा बेस्ट दिया है। और मेरे पेरेंट्स जिन्होंने हर चीज में सपोर्ट करा है, मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज्यादा बिलीव है उनको क्या कर लेगा बच्चा। वेरी गुड। देखो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, फैकल्टी, ये कभी भी आप स्टूडेंट का बुरा नहीं सोचेंगे, ये हमेशा बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका भी तो नाम होता है आपके साथ। अगर आपकी जैसे दीपिका की फर्स्ट रैंक आई है तो नाम किसका हुआ है? नर्सिंग एक्सपर्ट्स का नाम हुआ है। दीपिका का नाम सेकंड भी चीज है, लेकिन हर इंसान ये सोचेगा यार इसमें कोचिंग कहां से करी, ऐसा कौन सा। और आप मानोगे नहीं, जब से दीपिका का सिलेक्शन हुआ जरूर फोन आ गए कर्नाटका से, मतलब दूर दूर से, जब आज तक हमारे पास ऐसा फोन नहीं आया था। मतलब कम से कम डेली के 100 फोन ऐसे आते हैं जिनका आज तक कोई भी ऐसे एरिया से हमारा ताल्लुकात नहीं था। पूरा पंजाब फोन कर रहा है, कर्नाटका, तेलंगाना, हैदराबाद। तो वो किस लिए आ रहे हैं कि वो रैंक के पीछे ऐसा क्या किया है इन्होंने, नहीं है। हम अगर ऑल ओवर की हजारों बच्चे बैठते हैं और उतना टफ पेपर में अगर आपकी रैंक आती है तो बहुत बड़ा मैटर है, ये एक रीजन है।
ठीक है। तो उसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है, आपकी कोचिंग का होता है, आपके फैकल्टी का होता है, आपके पेरेंट्स का होता है, आपके गार्जियन का होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको बढ़ाने में उनका हाथ होता है। ठीक है। तो सबसे मेन है आपको बिलीव करना पड़ेगा आपकी फैकल्टी पे, आपकी कोचिंग पे, आपके सिस्टम पे। आपको बिलीव करना पड़ेगा, ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स के सपनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ेगा आपको। हर सुबह शाम उनके दिमाग में आपके अपने पेरेंट्स की पिक्चर होनी चाहिए कि मुझे कैसे लगा। अब आपकी रैंक है 2.0, अगर एरन्स मिलता तो कोई सा भी ज्वाइन करेंगे आप, ऐसा कुछ है नहीं पर्टिकुलर। ठीक है। अच्छा, फियर एग्जाम को लेके कोई फियर आपको फर्स्ट टाइम या एग्जाम से पहले? मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो भी फियर था, क्योंकि उस टाइम तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, वो एक्सपीरियंस के लिए दे दिया था। उस टाइम मेरी रैंक आई थी 15,000। अभी इस बार जून वाला थोड़ा जल्दी हो गया, तो फियर और एंजाइटी तो थी। एग्जाम से पहले भी थी, मतलब वही नाइट को नींद नहीं आई, लेकिन फिर एग्जाम देने के बाद आपको लग रहा था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं सर। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा था कि समझ ही नहीं आया पेपर कैसा हुआ है, बस हो गया है। मैं बात करूं दीपी का, वो भी पता नहीं था मेरे पास रैंक आ जाएगी। तो कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि पेपर कैसा आया है, बाकी बच्चों ने कैसा पेपर किया है, कितनी मेरिट जाएगी, किसी को पता नहीं होता। 63% बनी है उसके ना, 62 या 63, मतलब बहुत कम, पहली बार हुआ कि इतनी कम हाईएस्ट बच्चे की इतनी कम परसेंटेज बनी है। ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि आपका क्या लेवल है, वो तो भगवान बताता है या फिर रिजल्ट बताता है। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप कोचिंग के बारे में? बस मतलब बहुत ज्यादा कुछ करा है कोचिंग ने, और बहुत ज्यादा सपोर्ट करा है, और बस बेस्ट है कोचिंग तो। चलो, थैंक यू सो मच। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, और नर्सिंग परिवार आप सदा साथ रहेगा। फ्यूचर में भी कभी आपको जरूरत पड़ती है तो हम तैयार हैं जी। अब काजल जी आप आए इधर। आप लोग तो तालियां नहीं बजा रहे हो। तालियां तो हर बच्चे की बात होता है, तालियां भी कर रहे हो। अच्छा, इस बार आप बच्चों से करो, नेक्स्ट टाइम आपके साथ भी दूसरी होगी। आना तो सबको यहीं पे है ना, तो तालियां में क्या लगता है, तालियां बजाओ कम से कम। अच्छा, काजल रैंक इनका है 1907, फादर इनके दिल्ली पुलिस के अंदर है, और पासिंग ईयर इनका भी 2022 है। ठीक है। मोस्टली 2022 आना आपने नोटिस किया होगा। ठीक है। और स्कूल तो इनका अच्छा था, सचदेवा स्कूल था, और पास आउट ये लेडी हार्डिंग है, जो दिल्ली का रेपुटेड कॉलेज में जिनका नाम आता है। और इंट्रोडक्शन दे पहले आप अपनी तरफ से बताओ, मैं तो दे दिया, बताओ कुछ। मेरा नाम काजल है और मैंने सचदेवा पब्लिक स्कूल से 12th की है, और मेरी बीएससी नर्सिंग है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। अच्छा, आपने इससे पहले भी कोई नोट सेट किया है? हाँ सर। उसका क्या 16,000 रैंक थी। ठीक है। अच्छा, अब देखो आप 16,000 से अभी है 1907। अच्छा, आपका पढ़ाई का क्या शेड्यूल था डेली का? सर यहाँ से कोचिंग करने के बाद मैं घर जाती थी, 2-3 घंटा खाना वाना खाती थी, फिर 4 बजे से लेके 9 बजे तक लाइब्रेरी रहती थी। खाना तो खाना पड़ेगा, बिना खाने एनर्जी कहाँ से आएगी? खाना तो जरूरी है भाई, खाना पीना ये तो जरूरी है। ये 2-3 घंटे खाना खा के मतलब रेस्ट वैसे ऐसे घूमती रहती। खाना वो नहीं, खाना तो खाना को 2 बार खाए 10 बार खा सकता है, खाना कोई से थोड़ी। भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा। दिखता भी हाँ। किसी को कम भूख लगती है, किसी को ज्यादा लगती है। जी बताएं। सर बस यही शेड्यूल होता था, और जब कोचिंग कंप्लीट हो गई थी तो सुबह 8 बजे लाइब्रेरी चली जाती थी, 3 बजे तक रुकती थी वहाँ पे, फिर 1 घंटे के लिए घर आती थी, फिर 4 से 9 फिर लाइब्रेरी रहती। ठीक है। अच्छा, घर जाके मतलब शाम को पढ़ते थे, अर्ली मॉर्निंग उठते थे, घर का क्या शेड्यूल था यहाँ से जाने के बाद में? मेरे घर वाले रुकने ही नहीं देते थे मेरे को, घर में लाइब्रेरी भेजते थे। अच्छा, लाइब्रेरी जाते थे, दिन में लाइब्रेरी जाते थे? अच्छा, ठीक। पूरा टाइम लाइब्रेरी रहती थी। देखो ऑल ओवर हमें पढ़ना है, चाहे हम घर में पढ़े, अगर घर में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है, जो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, दिल्ली है, छोटे छोटे घर होते हैं, और भी दूसरे मेंबर्स होते हैं, तो हो सकता है, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो आप अगर जगह नहीं है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो घर पे, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? एक तो हमारे नर्सिंग एक्सपर्ट के टीचर्स को, और मेरी मम्मी और भैया को, जो हर टाइम मेरे पीछे पड़े रहते थे, पढ़ पढ़ पढ़, फोन भी चलाती थी तो नहीं रख, पढ़। देखो ऐसा है, हमारी सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। अगर आपकी सिस्टर रात को 2 बजे आपको एक चाय का कप भी पिलाती है ना, तो उसका भी उतना ही राइट है इसके अंदर, आपको आगे बढ़ाने के अंदर। तो हर एक बंदा चाहता है, परिवार तो चाहते ही है, दुनिया में परिवार से बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है। तो परिवार हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में फिर अच्छा, आपने नोट्स के अलावा कुछ पढ़ाई करी या सफिशिएंट नोट्स? मैं नोट्स थ्योरी के लिए सिर्फ नोट्स पढ़ती थी, 3-4 बार करे हैं मैंने नोट्स अच्छे से,
और मतलब शेड्यूल बना के करती थी। उसके बाद मैं एनक्लेक्स के क्वेश्चन 2-3 बार कर लेती थी हर मतलब MSN तो पूरी की है मैंने अच्छे से, फिर OBJ और पीडिया भी की है। ठीक है, देखो पढ़ने का ऐसा है, अगर आप क्लास नोट सफिशिएंट पढ़ते हो ना तो नोट्स भी बहुत लेंथी नोट्स हैं, ऐसा नहीं कोई 2-4 पन्नों के नोट्स होते हैं अपने। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के देखो, आप फंडा के दे लो, मेरे पास सर ने पता नहीं है पूरी किताब बना दी होगी, कॉपी बना दी होगी, तो वो सफिशिएंट नोट्स होते हैं, उसके अलावा उसके बाद कहीं भी नहीं आ सकते। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी बताया, सारी की सारी फैकल्टी वर्किंग है। वर्किंग का मीन्स ये हुआ कि उनको क्लिनिकली साइड का पूरा नॉलेज है, वो वर्किंग उस साइट पे है जहाँ वो काम करते हैं, तो आपको प्रोसीजर से रिलेटेड सारी की सारी फंडा की जो चीजें हैं वो क्लियर करवा देते हैं साथ में। अगर आपने जैसे मान लो किसी बच्चे ने हॉस्पिटल में काम नहीं किया है तो उसको इक्विपमेंट्स के बारे में या प्रोसीजर्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता है, तो ऐसे में क्या करते हैं वो जो हमारी फैकल्टी होती है जो अभी वर्किंग है तो वो खुद हेल्प करती है आपकी। ठीक है, अच्छा फियर एग्जाम को लेके कुछ? सर था, नींद भी नहीं आई पूरी रात, पर भगवान का नाम लेके चली गई पेपर। ठीक है, देखो ये तो मैंने पहले भी बताया है, एंजाइटी सबको होती है और इस पर को याद करना हमारा धर्म है। जब भी हम जाते हैं किसी शुभ काम के लिए तो भगवान को याद करते हैं, माता पिता को याद करते हैं। ठीक है, अच्छा हो गया लगभग है ना, और कुछ बताना चाहेंगे आप? अच्छा, क्वेश्चन कितने अटेंड किए थे आपने? सर मैंने 170 तक करे थे। ठीक है, जिसमें से गलत काफी हो गए थे। अच्छा देखो, क्वेश्चन को लेके कई बच्चों को कंफ्यूजन है कि क्वेश्चन कितने करने चाहिए। कई बार पेपर ऐसा आता है ना तो बच्चों को पता ही नहीं लगता यार कितने करने चाहिए। पेपर मेरे लिए डिफिकल्ट है या सबके लिए है, या मेरे लिए इजी है तो सबके लिए इजी होगा। ठीक है, तो आप कोशिश करो सबसे पहले देखो पेपर को एलिमिनेटिव टेक्निक से सॉल्व करो। मींस जैसे मान लो 4 ऑप्शन है ABCD, तो उसमें उन ऑप्शंस को पहले निकाल दो जो 100% नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद अगर आपका 1 रहता है तो वो डेफिनेटली वो आंसर है, फिर भी अगर 2 रहते हैं तो भी काफी कुछ आपको हेल्प मिलेगी एलिमिनेटिव टेक्निक से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो। दूसरी बात, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं फटाफट पहले उनको करते जाओ, क्योंकि आपको पता है 200 क्वेश्चन है, 180 मिनट है, यानी कि एक क्वेश्चन में 1 मिनट भी आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आपने एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा वेस्ट कर दिया तो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूटेगा। तो कम से कम ये तो ना हो जो आपको आ रहा हो वो क्वेश्चन छूट जाए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं फटाफट उनको करो। दूसरी बात, कई बार क्वेश्चन 3-4 लाइन में होता है, समझ रहे बात को, और आंसर होता है छोटे-छोटे, तो 4-5 लाइन को पढ़ने में हमारे को टाइम लग जाता है। दूसरी बात, ऊपर से पढ़ के नीचे आएंगे तो ऊपर वाली चीज भूल जाएंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं उसके पीछे पढ़ रहे हो। कई बार ईगो हर्ट हो जाता है, अरे आपको इसको ही करना है, इसको ही करना है, ऐसे करके 10 मिनट खराब कर दोगे आप। आई बात समझ में? तो ये छोटी-छोटी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए उसके बाद फिर आप रिव्यू करना हो या दोबारा देखना तो सेकंड बात है। ठीक है, नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन कभी भी पहले अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, स्पेशली नोट सेट में, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा वेटेज है नहीं। 20 क्वेश्चन आते हैं तो उसको पहले अगर आप उसमें फंस गए तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जब भी आप एग्जाम से 1-2 महीने तो आप करंट अफेयर्स, करंट जीके जो रिसेंटली जो चीजें घटना घटी है वही पढ़ो, वही आता है। अभी देखना आप रिसेंटली कोई क्वेश्चन आया होगा आपके एग्जाम में, तो 1-2 महीने के लिए जो चीजें हैं डेफिनेटली वही चीज आएगी जीके के अंदर। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन जो भी बनते हैं। ठीक है जी, अब बताएं और कुछ। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं जी। नेक्स्ट कौन रह गया? अभी नहीं आएगा, सब आगे साथ